भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए तथा एकादशी का जो व्रत का पारणा है वो आपको कब करना है। एकादशी व्रत में आपको कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी विगत दिनों से हमारे स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी आ गई थी, इसलिए हम आपके लिए वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। अभी प्रभु की कृपा से और आप सब लोगों की शुभकामनाओं से हम स्वस्थ हो चुके हैं और पुनः प्रभु की सेवा में, आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं। तो एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपके लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो जो एकादशी है वो पूरे वर्ष में लगभग 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है उस बार 26 एकादशी आती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है। एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। जितने भी व्रत है उनमें एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके जीवन में कोई संकट और कष्ट उपस्थित नहीं होता है। एकादशी जो कि इस बार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी आएगी और उत्पन्ना एकादशी यानी एकादशी तिथि का जन्म के दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। इसी दिन एकादशी माता का प्रागट्य हुआ है, इसलिए इस एकादशी को बड़ी एकादशी माना गया है। और इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 दिसंबर 2020 गुरुवार को दोपहर 12:56 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 11 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 10:08 तक एकादशी तिथि रहेगी। यानी सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि यदि हम देखें तो वो 11 दिसंबर को रहेगी। वहीं जो द्वादशी युक्त जिसे हरिवासर एकादशी कहा जाता है वो भी 11 दिसंबर 2020 शुक्रवार को ही रहेगी। इसलिए आप लोग यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 11 दिसंबर 2020 शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा इस एकादशी का जो पारणा है यानी व्रत खोलने का जो समय होगा वो 12 दिसंबर 2020 शनिवार को प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 7:04 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यानी 7:04 प्रातः से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, अतः आपको द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। तो आपको एकादशी का जो व्रत है वो 11 दिसंबर को करना है और 12 दिसंबर को व्रत का पारणा करना है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे दशमी के दिन से ही नियम पालन आरंभ करना चाहिए। दशमी के दिन यानी एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर को आपको एक समय भोजन करना है और भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको दशमी तिथि के दिन करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करने के पश्चात आपको भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद व्रत का संकल्प धारण करना है। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। तो हाथ में आपको जल लेकर के 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है तथा आप अपने नाम और गोत्र को बोलिएगा और कहिएगा कि आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा मेरे जीवन पर सदैव बनी रहे। और इस प्रकार आप जो है अपना नाम गोत्र बोल करके अपने मन की इच्छाओं को बोल करके प्रभु को संकल्प समर्पित कर दीजिए। संकल्प धारण करने के बाद पूरे दिन आपको व्रत करना है। एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। यदि आपके घर में चावल का उपयोग यदि करते हैं तो आपको एकादशी के दिन चावल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी यदि व्रत करते हैं तो भी चावल का उपयोग नहीं करना है और एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको चावल का उपयोग नहीं करना है। यानी एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग सर्वथा त्याज्य है।
और इस प्रकार आपको एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात जाग करके भगवान का भजन, स्मरण तथा कीर्तन आदि कार्य करना चाहिए और भगवान का पूजन अर्चन करने का भी इस दिन विशेष विधान है तथा एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा यदि आप नहीं सुनेंगे तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इसलिए कथा जरूर सुने और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए। जब आप ब्राह्मण के मुखार बिंद से कथा सुनेंगे तो आपको कथा का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण के मुख से जनार्दन बोलते हैं, भगवान विष्णु स्वयं बोलते हैं। इसलिए हमेशा कथा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, जिससे कथा का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आपके लिए हम कथा का भी एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा और जरूर सुनिएगा। इसी प्रकार एकादशी जो व्रत करता है उसको जो है रात्रि में जागरण करके अगले दिन व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा जो कि 12 दिसंबर 2020 शनिवार को सुबह 6 बजे से लेकर के 7:04 के मध्य व्रत का पारणा करना होगा। व्रत का पारणा करने के लिए आपको प्रातः काल यानी 12 दिसंबर 2020 शनिवार को सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और उसके बाद में ब्राह्मण को आप सीधा सामान या भोजन की सामग्री दान करें या उसके निमित्त नगद राशि भी आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार आप पारणा के समय दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को और उसके बाद ही आपको व्रत का पारणा करना है। पारणा आप भोजन से कर सकते हैं, चावल से कर सकते हैं, फल से कर सकते हैं, फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं, जल और तुलसी पत्र से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। यानी अगले दिन यदि आपको कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत करना है, क्योंकि अगले दिन प्रदोष आ रही है, प्रदोष का व्रत जो मनुष्य करता है उसे व्रत का पारणा तुलसी पत्र या फल से कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि आप एकादशी का पूरा विधि विधान से जो है व्रत करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हम आपके लिए एकादशी की कथा का एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।